द एरिक टेन हैग रेवोल्यूशन हैज ट्रूली बिगन एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि कुछ बड़ी साइनिंग्स, बिग मनी साइनिंग्स यूनाइटेड से बाहर जा रही हैं। लेवा पे एक नया अपडेट आया था, डेम्बेले पे एक नया अपडेट आया था बार्सिलोना के रिस्पेक्ट, तो उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। एंड एक बड़ी फिश लिवरपूल की जो फ्रंट थ्री है उसमें तीनों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने सबको पता है, लेकिन माने की लिंक आ रहे हैं, सलाह के नहीं, माने की लिंक आ रहे हैं टू पीएसजी, टू बायर्न म्यूनिख, हु कुड बी एंड लेवेंडोव्स्की रिप्लेसमेंट। तो इस वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे भाई। और शुरू करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि हमने एक गिव अवे शुरू किया है, उसकी डिटेल्स भाई आपको एंड में बताएंगे, तो एंड तक बने रहना अगर आपको गिव अवे में पार्ट लेना है तो। Before we begin, we would like to thank OneFootball for their continued support to the Sunday League pundits. OneFootball is our go-to app for the latest transfer updates, match updates, injury updates, player updates, any sort of updates we need, because OneFootball allows us to not just follow our favorite clubs, but also our favorite players. So whenever our favorite player is playing, or if they are involved in any sort of transfer rumor, OneFootball always has us updated with instant notifications at one place at the right time. शुरू करने से पहले जस्ट बिफोर मेकिंग दिस वीडियो भाई, एवर्टन ने अपना प्रीमियर लीग स्टेटस सिक्योर कर लिया है। फाइनली सुपर फ्रैंक हैज डन द जॉब एंड घिसते घिसते रोते रोहाते फाइनली एवर्टन है, कह सकते हो, रुक गई है प्रीमियर लीग में। खुशी की बात है क्योंकि इतना बड़ा क्लब कोई रेलीगेट होते हुए नहीं देखना चाहता है, एंड होपफुली फ्रैंक कैन डू अ बेटर जॉब नेक्स्ट सीजन। लेकिन अभी आते हैं भाई बार्सिलोना पे आते हैं। तो अगर आप लेवेंडोव्स्की की बात करो तो मैंने पिछले वीडियो में बोला था पर्सनल टर्म अग्रीड नहीं हुए, लेकिन नहीं, मैं गलत था, वहाँ पे पर्सनल टर्म्स अग्रीड हो गए। 2025 तक का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 बार जावी से बात भी हो चुकी है लेवेंडोव्स्की की। तो बार्सिलोना से सीन सेट है, अब खाली ट्रांसफर फीस की बात है, बार्सिलोना और बायर्न म्यूनिख नेगोशिएशन की बात है। तो वो देखते हैं किस प्राइस पे जाते हैं, क्योंकि बहुत ही अलग अलग फिगर आ रहे हैं यार। अब देखो तो 40 मिलियन प्लस बोनसेस आ रहा है, कुछ जगह 35 मिलियन आ रहा है, कुछ जगह अप टू 60 आ रहा है, 60 मिलियन आई थिंक, 20 मिलियन इज बोनसेस। तो अभी मतलब काफी बड़ा अंतर है, 30 से 60 में डबल का अंतर है, और 30 से 60 जाने में हमारी नानी याद आ जाएगी। तो देखते हैं लेवेंडोव्स्की वाली डील कैसे चलती है। अगर डेम्बेले की बात करें तो डेम्बेले का इंटरेस्ट है भाई चेल्सी में फिर से। ऑब्वियसली आपको पता है टुकल ने उसकी एक बार तारीफ भी की थी, उसका एक बहुत फेमस वीडियो भी जिसने बोला था दी मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर यू हैव वर्कड विद, ही सेड डेम्बेले। उसने एम्बापे के साथ काम किया, उसने नेमार के साथ काम किया, उसने चेल्सी में इतने बड़े प्लेयरों के साथ काम किया, बट ही सेड डेम्बेले। तो आपको पता है डेम्बेले को कितना हाईली रेट करता है। डेम्बेले का फॉर्म इस समय उसको बैक कर रहा है। बस यही दिक्कत है कि डेम्बेले लास्ट टाइम जो वेजेस मांगे थे वो 40 मिलियन, एंड प्लस उसमें अभी फन फैक्ट एक और पता चला, उसमें बोनसेस थे 5 मिलियन फॉर विनिंग द चैंपियंस लीग एंड 2 मिलियन फॉर विनिंग द लीग टाइटल एंड एवरी सीजन। मतलब एक सीजन जीत रहे 2 मिलियन, अगले साल फिर 2 मिलियन। तो पता नहीं इतना पैसा वो लेके कहाँ जाएंगे, वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हैं वो अलग बात है। लेकिन एक और प्लेयर जो पैसे से अट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज साडियो माने राइट नाउ, क्योंकि पीएसजी जो माने को कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है, दैट कुड ब्लो बायर्न आउट ऑफ द वाटर्स। तो माने पे क्या अपडेट है अचिन, क्या माने पीएसजी जाते हुए दिख रहा है, या माने कुड हेड टू बायर्न म्यूनिख, विच मैं भी चाहता हूँ अगर इन दो में से क्लब में हो। फुटबॉलिंग सेंस से ऑल्दो आई डू नॉट लाइक बायर्न म्यूनिख, लेकिन आई वुड वांट माने टू गो टू बायर्न म्यूनिख इफ ही इज लिविंग इन लिवरपूल। हाँ, मतलब आप स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बायर्न आर नॉट जस्ट टारगेटिंग वन स्ट्राइकर, क्योंकि बायर्न के लिए अभी ये है कि दे हैव बीन थ्रोन इनटू अ मेस इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग अ स्ट्राइकर, क्योंकि बायर्न का भाई दे वर नॉट प्लानिंग फॉर लाइफ विदाउट लेवेंडोव्स्की इतनी जल्दी। और एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज कि लेवेंडोव्स्की ने सीधे सीधे मतलब बोल दिया पब्लिक में आके, ही सेड इट टू द मीडिया दैट ही वांट्स टू लीव बायर्न म्यूनिख, एंड नाउ बायर्न आर फोर्स्ड टू लुक फॉर अ स्ट्राइकर। कि हमने पहले बात की थी कि ग्नैब्री है, मुलर है, दे हैव साने, दे हैव कोमन, तो मतलब दे हैव ऑप्शंस जिन्हें वो स्ट्राइकर खिला सकते हैं, बट इट लुक्स लाइक कि उनको एक प्रॉपर प्रोफाइल में स्ट्राइकर चाहिए। क्योंकि जो ट्वीट आई है क्रिस्टियन फॉल की, जो कह सकते हो बायर्न म्यूनिख का सबसे वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल जर्नलिस्ट इन जर्मनी, तो उन्होंने यही कहा कि बायर्न इज इन टॉक्स। ये भी नहीं कि मतलब दे आर मॉनिटरिंग, दे आर इन प्रॉपर टॉक्स विद साशा कलाजिच, जो यूनाइटेड से लिंक हो रहा था, स्टुटगार्ट का फॉरवर्ड है, बेनफिका से भी लिंक हो रहा था, साडियो माने, उस्मान डेम्बेले जैसे उत्कर्ष ने मेंशन किया था, चेल्सी से लिंक हो रहा है, सेबेस्टियन हॉलर जो भाई आयक्स में हमारे। तो माने का अगर मैं बात करूं तो यार माने इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ स्ट्राइकर, लिवरपूल में वो स्ट्राइकर खेल चुका है, ही कैन प्ले ऑन द लेफ्ट विंग एज वेल, तो वो काफी वर्सेटाइल फॉरवर्ड है, एंड फॉर बायर्न ही कैन वेरी वेल फिट इन दैट सिस्टम, बिकॉज दे हैव मतलब एक फ्लूइड फ्रंट लाइन बन जाएगी उनके लिए। आप देखो तो दे हैव ग्नैब्री, दे हैव साने एंड दे हैव माने अप फ्रंट, तो आई थिंक एक काफी फ्रंट लाइन में इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। प्रेसिंग भी माने बराबर करता है, तो ही इज नॉट गोइंग टू अ वेरी डिफरेंट सिस्टम जैसे वो लिवरपूल में। हाँ, बायर्न का थोड़ा सिस्टम अलग है, 4-2-3-1 खेलते हैं, लिवरपूल में 4-3-3 खेलते हैं, बट आप एक कैसे ना कोर ऑफ द सिस्टम जो है आपकी, जो प्रेसिंग, जो आपकी फ्रंट फॉरवर्ड प्रेसिंग होती है, जो मुलर भी बहुत करता है, तो वो दैट विल बी रियली एक कह सकते हो ना एक सीमलेस फिट होगा। बस पीएसजी में ये है कि पीएसजी लाइक दे डिड विद सो मेनी साइनिंग्स बिफोर एज वेल, उनके पास अल्टीमेट ड्रॉ है कि भाई तुम्हें हम पैसा देंगे। अब एम्बापे को तो ओनर बनाने में तुले हुए थे, तो माने को तो पैसा पूरा दे ही सकते हैं। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग कि वो माने को एमएनएम ही रहेगी, एम्बापे के जाके माने आ जाएगा, तो माने, नेमार एंड मेसी होगा। एंड कहीं ना कहीं आप कह सकते हो दिस विल एक्चुअली बी मोर बैलेंस देन मेसी, एम्बापे एंड नेमार, बिकॉज तीनों में आप एक कह सकते हो ना सबसे बड़ी खोट है एज अ फ्रंट लाइन की प्रेसिंग कोई नहीं करता।
ना मेसी प्रेसिंग करता है बिकॉज मेसी का गेम वैसा नहीं है, नेमार ऑल्सो हैज नो प्रेसिंग एट ऑल, एम्बापे का भी मतलब उन्होंने बिल्कुल प्रेसिंग से नाम हटा दिया, इसलिए उनका मिडफील्ड आप देखो इतना ज्यादा इंजन वाले प्लेयर से भरा हुआ है, इतना ज्यादा वर्कहॉर्स प्लेयर से भरा हुआ है। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद पीएसजी। तो माने एक प्रेसिंग लाएगा, माने कह सकते हो सूटेबिलिटी जाएगा पोजीशन में, जिससे एक्चुअली द टीम कुड फंक्शन वेल। तो कहने को तो पीएसजी में भी उसकी नीड ज्यादा है, बट एज अ फुटबॉलिंग प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी अगर आपको चाहिए, जहाँ पे मैनेजर का भी ऐसा नहीं है कि हर दूसरे सीजन चेंज हो रहा है, हर सीजन चेंज हो रहा है ऑलमोस्ट, आई थिंक बायर्न सूट्स हिम बेटर, जैसे उत्कर्ष ने भी कहा था। सर मुझे भी लग रहा है बायर्न इज द बेटर प्रोजेक्ट फॉर माइने राइट नाउ एट हिज एज, एंड इन पीएसजी उनकी टीम फिक्स नहीं है, उनका मैनेजर फिक्स नहीं है, और उनका ओनर फिक्स नहीं हो सकता, एम्बापे हो सकता है, तो देखते जाता है नहीं जाता। इफ लिवरपूल गिव हिम अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट में भी वो रुक जाए, लेकिन पीएसजी की जो वेजेस हैं उसकी वजह से वो अपना कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा डिले कर रहा है। ही वांट्स टू सी, क्योंकि मैं उसको ब्लेम भी नहीं करूंगा, 29 साल का प्लेयर है। इफ ही इज गेटिंग लास्ट फैट बिग मनी पे चेक तो एवरीबॉडी विल टेक इट। आते हैं थोड़ा सा यूनाइटेड की तरफ, आते हैं यूनाइटेड खेमे भाई बहुत होने वाली है, लेकिन आउटगोइंग से पहले एक इनकमिंग की बात करूंगा, टिम्बर की बात करूंगा। टिम्बर की एजेंसी ने एक फोटो डाली है आज, दैट इज द डील क्लोजिंग टाइम। क्या ये डील क्लोजिंग टाइम कहीं यूनाइटेड फैंस के साथ केएलपीडी तो नहीं? क्या पता वो एएक्स पे नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले लाइक ग्रीजमैन। वैसे तो यार रूडिगर के साथ भी वैसे वर्ड ऑफ कॉशन है, क्योंकि रूडिगर के एजेंट में भी मुझे याद है मैंने जो वीडियो बनाया था रूडिगर वाला, उसमें रूडिगर के एजेंट ने डाला था टाइम टू ब्रिंग बैक द ग्लोरी डेज यूनाइटेड की, उसमें शायद सर एलेक्स की फोटो डाली थी, किसकी फोटो डाली थी, एंड पता नहीं किसके ग्लोरी डेज वापस आए, क्योंकि रूडिगर भाई तो मैड्रिड भाग रहे हैं। तो इट कैन बी मिसलीडिंग, बट कंसिडरिंग कि जो हमारे पास बैकग्राउंड ऑलरेडी है वो बहुत ही हवाई हवाई न्यूज़ थी, ये बिल्कुल एक सीमेंटेड न्यूज़ है, बिकॉज प्लेयर टर्म्स एग्री हो चुके हैं, एंड एज थिंग स्टैंड अभी नेगोशिएशंस चल रहे हैं आईएक्स के साथ। एंड जो फिगर क्लोट होके आई है, जो डच जर्नलिस्ट से आई है, एक्रिम कनूर है बंदे का नाम, तो उसने यही कहा है कि द फिगर इज अराउंड 35 मिलियन यूरोस, विच इज प्रीटी रिस्पेक्टेबल, विच इज अराउंड 30 मिलियन पाउंड्स। तो जितना लग रहा था कि यूनाइटेड का बजट जितना डेंट हो सकता है, कंसिडरिंग कि भाई आईएक्स वांट गुड मनी, एंड स्पेशली सीइंग कि आप इंग्लिश क्लब हो तो इंग्लिश क्लब से पैसे ज्यादा मांगे जाते हैं, तो आई थिंक इट विल बी 35 मिलियन इज अ रिस्पेक्टेबल फिगर। आपको 20 ईयर्स का सेंटर बैक भी मिल रहा है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फिगर, कंसिडरिंग कि टिम्बर टेन हैग के सिस्टम में इतना अच्छे से फिट होता है। तो मूविंग ऑन टू दी अदर साइनिंग, एक अब बैड न्यूज भी आती है, गुड न्यूज के साथ बैड न्यूज भी आती है। बैड न्यूज ये है कि भाई डार्विन न्यूनियस के एजेंट से अपडेट आई है कि ही वांट्स टू मूव टू अ चैंपियंस लीग क्लब। ऑब्वियसली यूनाइटेड इस समय नहीं खेल रहा है, तो न्यूकासल और मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों यूनाइटेड जो चल रहे थे रनिंग में, दोनों आर आउट ऑफ द रेस नाउ। पहले आ रही थी कि पर्सनल टर्म्स अग्री हो गई, इसलिए इट इज वाई वी अपडेट यू गाइस ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि भाई ट्रांसफर मार्केट में यही चलता है, कभी डील क्लोज होने वाली होती है, कभी ऐसा लगता है कि दूसरा बंदा कहीं और भाग गया, तो लुक्स लाइक कि आर्सेनल भाई भी रेस डार्विन से नूनेज बाहर हो कहीं गया और है जाएगा। इसी के साथ। आर्सेनल भी रेस से बाहर हो चुकी है इसी के साथ, होपफुली अभी नहीं हुई है, अभी ऑफिशियली नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द होने वाली है प्रैक्टिकली जैसा। स्पीकिंग हो गई है, हाँ, प्रैक्टिकली स्पीकिंग हो गई है, बट डार्विन नूनेज का अब देखते हैं कहाँ जाता है, क्योंकि पीएसजी इज आल्सो लुक आउट ऑन द फॉर अ स्ट्राइकर। बायर्न से खास लिंक नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि पीएसजी आल्सो एंटर द रेस फॉर डार्विन नूनेज, और कोई भी स्पेनिश क्लब तो रेस में है नहीं, तो मतलब काफी एक आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। वेयर डज ही वांट टू गो, बिकॉज यूनाइटेड वाज apparently the leader, and now United are out of the race। और एग्जिट्स पे आए जो यूनाइटेड से एग्जिट्स हो रहे हैं, दैट इज एरन वैन बिसाका एंड एरिक बाई। वैन बिसाका की तो थोड़े टाइम से न्यूज चल रही थी कि यूनाइटेड वांट टू लोन हिम आउट, क्रिस्टल पैलेस अपेरेंटली उसे वापस लोन पे लेना चाहती थी। एरिक बाई का जनवरी में एसी मिलान से काफी क्लोज था, बट देन थिंग्स डिडंट एंड अप हैपनिंग, क्योंकि उसको नया कॉन्ट्रैक्ट भी वैसे मिल गया था। तो बोथ दीज डील्स मेक सेंस, बिकॉज भाई वैन बिसाका का जितना हमने एरिक टेन हैग को देखा है, ही डजंट फैंसी वैन बिसाका जैसा फॉरवर्ड, एंड ही वुड रिक्वायर टू मच वर्क आई थिंक टू मेक हिम suitable टू टेन हैग सिस्टम। एंड आई थिंक एज थिंग स्टैंड, क्योंकि आप ऑलरेडी 3 साल दे चुके हो आप एरन वैन बिसाका को, तो इट डजंट रियली लुक लाइक ज्यादा डेवलपमेंट हो सकता है। दैट्स व्हाई यूनाइटेड लुकिंग टू कैश इन। अब कैश इन करना ही आई थिंक सेंस बनाएगा, लोन पे भेजने का कोई तुक नहीं है, एरिक बाई को भी लोन पे भेजने का कोई तुक नहीं है, सीधे सीधे आप डील करो, बिकॉज मिलान आर इन अ सिचुएशन वेयर दे नीड अ सेंटर बैक। हाँ, वो स्वेन बॉटमैन को टारगेट कर रही है, बट रोमन न्योली छोड़ के जा रहा है, एंड एरिक बाई दे बिकॉज यूनाइटेड वांट टू सेल, तो आई थिंक 15 मिलियन भी हमें मिल रहे हैं एरिक बाई के लिए, इज अ रिस्पेक्टेबल फिगर कंसिडरिंग कि भाई इंजरीज की इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इट्स अ हार्ड सेल, आप ज्यादा डिमांडिंग पोजीशन में हो नहीं। एरन वैन-बिसाका की तो देखते हैं कौन खरीदना चाहता है, मोस्ट प्रोबब्ली विल गो टू द प्रीमियर लीग। और एक और साइनिंग सॉरी आउटगोइंग जो है, दैट इज डीन हेंडरसन। हमने पहले भी रिपोर्ट किया था कि न्यूकासल से होने वाली, बट नाउ सैमुअल लकहर्स्ट है जो मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज़ का, उसने कह दिया कि 99% द डील इज डन, ही इज गोइंग टू न्यूकासल। और उसने अपने मेडिकल वगैरह भी, उसके जो नेगोशिएशंस है, पर्सनल टर्म सब सॉर्ट हो गए हैं, वो न्यूकासल में एक्चुअली ट्रैवल कर चुका जाके अपने एजेंट के साथ। सो डीन हेंडरसन लुक्स लाइक ही इज ऑन द वे आउट, एंड आई थिंक सही मूव है, क्योंकि हमें भी पता है पिछले सीजन इतनी ज्यादा अननेसेसरी न्यूज चल रही थी
दैट डीन हेंडरसन नंबर 1 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एंड डेहिया देन इस सीजन आके डेहिया ने अपना सिक्योर कर दिया स्पॉट। तो आई थिंक इट्स गुड फॉर हिज करियर कि भाई अभी 24-25 का है डीन हेंडरसन एंड इज गोइंग टू न्यूकासल, अ क्लब ऑन दी अप। तो उसके लिए भी पर्सनली स्पीकिंग काफी अच्छा मूव होगा, बिकॉज देन ही इज गोइंग टू हैव अ चांस ऑफ कम्पीटिंग फॉर द इंग्लिश नेशनल टीम। और पिकफोर्ड जैसे पिकफोर्ड को डिस्प्लेस करने का चांस होगा। वैसे तो पिकफोर्ड आज बच गए रेलीगेशन से होने से पहले, तो भाई डीन एंडरसन, इट्स एन ओपन रेस। सो 30 मिलियन आ जाते हैं यूनाइटेड को, पहले 40 मिलियन फिगर कोट हो रही थी, तो 30 मिलियन आई थिंक इज अ क्वाइट अ डिसेंट फिगर फॉर अ कीपर, कंसिडरिंग कि भाई हमारे टीम में वो पूरे सीजन खेला नहीं है, तो यू डोंट रियली हैव एनी गेम टाइम टू गो ऑन द बैक ऑफ कहो भाई नहीं आप तुम इतने पैसे दो, बस आप ये कह सकते हो कि भाई इसका कॉन्ट्रैक्ट बचा है अभी 3 साल का, तो आप मेरे को उस हिसाब से पैसे दो। ये बस कहीं लोन की जो वो आ रही थी रूमर्स की लोन हो सकता है वो ना हो, बिकॉज कायदे की बात करो ना तो न्यूकासल इस समय इज दी मोस्ट रिच कैश पैडेड क्लब होता है ना इन यूरोप। तो आपको इसमें स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा, आपको अपना प्लेयर जिसको आप शिफ्ट ऑन करना चाह रहे हो सेल हिम एट अ राइट प्राइस, सेल हिम एट अ प्राइस विच इज ओवर द मार्केट वैल्यू, क्योंकि न्यूकासल इस समय बहुत कैश लेके बैठी हुई है, एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प यूनाइटेड, क्योंकि यूनाइटेड फिर एक दो प्लेयर्स और फिट इन कर सकती है अपने बजट में, बिकॉज दे विल हैव नेट स्पेंड उनकी फिर बैलेंस हो जाएगी। क्योंकि मतलब न्यूकासल के पास जितना पैसा हो शायद ही किसी के पास हो, वैसे अचिन ने एरन वन बिसाको को फॉरवर्ड बना दिया था, अटैकिंग इंटेंट काफी फॉरवर्ड वाला है उनका, लेकिन यार दैट वाज बट ऑब्वियस दैट ही विल नॉट फिट इन टेन हैग। जाता कहां है यार, देखो डीन एंडरसन में जो पैसे लग रहे हैं दैट इज द इंग्लिश टैक्स, एंड वैन बिसाका बीइंग इंग्लिश हो सकता है उसके सूटर्स मिल सकते हैं प्रीमियर लीग में, क्योंकि एक तो इंग्लिश कोटा भी रहता है, आपको इतने होमग्रोन प्लेयर रखने होते हैं, तो इस वजह से आई थिंक 50 मिलियन के तो आसपास भी नहीं पा रहे हो, लेकिन आई थिंक गेट इन अपवर्ड्स ऑफ 20 मिलियन फॉर हिम, या फिर लोन भी भेज सकते हो, ऑप्शन टू बाय इफ ही प्लेज वेल एट अदर क्लब, इना मतलब कह सकते हो थोड़े छोटे क्लब में बेहतर खेल सकता हो, जो जिस हिसाब से वो खेल रहा है अभी। जाते जाते रपीना की थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि एवर्टन आज बस तो गई, ये तुमने बात कर ली, लेकिन लीड्स एक काफी खतरे में आ चुकी है, क्योंकि फाइनल डे पे जा चुका है, बर्नली और लीड्स के बीच में है, देयर ऑन सिमिलर पॉइंट्स, लेकिन लीड्स को आखिरी दिन जीतना पड़ेगा, एंड ये बनाना पड़ेगा कि बर्नली ना जीते, क्योंकि गोल डिफरेंस लीड्स का बहुत ज्यादा खराब है बर्नली से, तो अगर सेम रिजल्ट रहता है तो लीड्स इज गेटिंग रेलीगेटेड। अगर लीड्स को भाई रहना है प्रीमियर लीग में, दे हैव टू बेटर द रिजल्ट ऑफ बर्नली, इफ बर्नली विंस तो लीड्स इज गेटिंग रेलीगेटेड। मुद्दे की बात यह है रपीना विल बी अवेलेबल ऑन अ कट प्राइस ऑफ 25 मिलियन, तो बार्सिलोना कैन गो इन फॉर रपीना इफ यू आर नॉट एबल टू रिन्यू डेम्बेले। देखते हैं, काफी क्लोज आई रखिएगा हर कोई बार्सिलोना फैन इस पे। और एक और चीज जिस पे आपको क्लोज आई रखना चाहिए, फाइनली संडे लीग पंडित पे गिव अवे हो रहा है 1 महीने की डीले के बाद, तो मैं यहाँ ऊपर सॉरी इधर ऊपर वो वीडियो टैग कर दे रहा हूँ, इस वीडियो पे जाइए भाई, यहाँ पे आपको नीचे इस पे इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, हमारे ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, हमें ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए टू एंटर द गिव अवे, ऑब्वियसली दैट इज बट ऑब्वियस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ पे जो भी आपको जर्सी चाहिए, मान लीजिए मैं इस गिव अवे एंटर कर रहा हूँ, मुझे फ्रांस की जर्सी चाहिए, मुझे अर्जेंटीना की जर्सी चाहिए, तो मैं डालूंगा भाई अर्जेंटीना जर्सी साइज एल, तो ये जाके आप कमेंट कर दीजिए, ट्विटर पे फॉलो, इंस्टाग्राम पे फॉलो, एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब टू द चैनल बॉयज। तो 4-5 जर्सी का हम गिव अवे कर देंगे, उससे ज़्यादा हमारे पास फंडिंग है नहीं ना, उससे ज़्यादा हमारे पास पैसे हैं, टू बी रियली ऑनेस्ट। तो भाई जिसको पार्ट लेना गिव अवे में, ऊपर वीडियो टैग है, नीचे लिंक पे भी हम टैग कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाइए, ड्रॉप अ कमेंट एंड एंटर आवर गिव अवे बॉयज। गिव अवे के रिजल्ट्स 1 हफ्ते में आ जाएंगे लगभग, क्योंकि थोड़ा सा टाइम देंगे 3-4 दिन का, जिससे ज़्यादातर लोग उसको एंटर कर पाए, एंड फिर मतलब 3-4 दिन में खत्म कर देंगे, और उसके बाद शिप करने में जितना टाइम लगेगा वो लगेगा भाई, तो थोड़ा सा पेशेंट रहिएगा, ऐसा नहीं आप जीत गए तो अगले दिन जर्सी आ जाएगी, थोड़ा सा पेशेंस दिखाइएगा, और संडे लीग 20 को सपोर्ट करते रहिएगा बस। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।